So let's start the class. But before that, do let me know कि मेरी आवाज audible है और clear है क्या? So this is our second novel. This novel is written by William Golding, and the name of the novel is Lord of the Flies. The full name of Sir William Golding is Sir William Gernald Golding. Let me write it here for you. This is the full name of the writer. Sir William Gernald Golding. He is a British novelist, playwright, and a poet. Sir William Golding is a British novelist, playwright, and a poet. Let's see about his biography. He is born on 19th of September 1911 in England, and he died on 19th June 1993. He has won the Nobel Prize for Literature in the year 1983 for the Parables of the Human Condition. Let us have a look at his notable works. The Paperman in the year 1984, Darkness Visible in the year 1979, The Spire in the year 1964, Freefall in the year 1959, and Pincher Martin in the year 1955. These are his famous works. So that is it about the writer. So the novel Lord of Flies is written in the year 1954 and it is published in the year 1954. The novel tells the story of English schoolboys on a tropical island after their plane is shot down during a war. So basically, this knowledge is about English schoolboys. They were flying to some other place, but look, plane crash की वजह से they were fall on an island. तो अभी ये आइलैंड पे ये बॉयज किस तरीके से सरवाइव करे, व्हाट दे हैव फेस्ड, लोग के बेसिक नीड्स जैसे कि फूड शेल्टर है, ये सब किस तरीके से दे हैव फुलफिल्ड. द नॉवेल इज ऑल अबाउट दैट. एंड किस तरीके से वो छोटे बॉयज जो थे, यंग स्कूल बॉयज, उन लोग की इनोसेंस किस तरीके से किल हो गई. इट्स अबाउट दैट. And also it explores the idea of human evil is at least based on the Golding's experience with the real life violence
ब्रूटैलिटी ऑफ द वर्ल्ड वार टू। सो ये जो प्लेन क्रैश हुआ था वो वर्ल्ड वार टू के फाइट्स चल रहे थे और उसी वजह से वो आइलैंड पे इन लोग का प्लेन क्रैश हो गया था। और ये नॉवेल एक पोर्ट्रे करता आइलैंड पे किस तरीके से फंडामेंटल ह्यूमन स्ट्रगल करे बॉयज, वो लोग क्या रूल्स बनाए थे, कैसे वो लोग मोरली बिहेव करे, कुछ लॉ बनाए थे वो लोग, और पावर, वायलेंस, सेल्फिशनेस, ये सब चीजें ये नॉवेल में इंक्लूड है। सो ये नॉवेल का जो टाइटल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, आई एम सॉरी इट इज, ये नॉवेल का जो टाइटल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये एक जूइश हेरार्ची से लिया गया है। मतलब डिमोन ब्लिजबेथ के बारे में हम पढ़े थे, बहुत बार पढ़े थे हम, ये नाम सुने होंगे आप लोग। सो ब्लिजबेथ का ही और एक नाम लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। क्रिश्चियंस में जो एक कैटेगरी है जूइश, वो लोग बिलीव करते लाइक हेवन, हेल, फिर एंजल्स, डिमॉन्स, ये सब चीजें है ना। तो ब्लिजबेथ उसी में है, पैराडाइज लॉस्ट में भी पढ़े थे, उसके बाद दूसरे भी नॉवेल्स में हम पढ़े थे, सिमिलर नेम्स थे पैराडाइज लॉस्ट से ही। तो ये एक मतलब वी कैन से इट एज अ ट्रू बिलीव ऑफ क्रिश्चियंस। तो ब्लिजबेथ का ही और एक नाम लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। फ्लाइज यू नो, मक्खी या फिर कोई भी और टाइप ऑफ फ्लाई। ओके, सो ये नॉवेल जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, वो जो हम पढ़े वही नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक बहुत ही डीप मीनिंग हिडन है विच वी नीड टू फाइंड आउट। सो वर्ल्ड वार टू जब चल रहा था, नाजीज नाजीज क्या था, आप लोग बोले, पता है आप लोग को? अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े तो आई एम श्योर आप लोग को पता होगा। 6 मिलियन जूइश पीपल को ये नाजीज मारे थे। कौन थे वो, किसकी पार्टी थी नाजीज? और यूएस जो है एटम बम जापान पे डाल दिया था, उस पीरियड की ये स्टोरी है। यस, हिटलर। वेरी गुड, हु सेड दैट? नाजिया खलीलिया, हिटलर की पार्टी थी नाजीज। सो बेसिकली हिटलर का अपना खुद का ये बिलीफ था कि जूइश पीपल जो है वो लोग बहुत ही बुरे हैं और वर्ल्ड का एंड उन लोग की वजह से होने वाला है। और जूइश पीपल को ही टारगेट करके ये नाजीज पार्टी जो है मारती जाती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट देती थी। दैट इज अ वेरी डीप पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन नाजीज हिटलर की पार्टी थी जो 6 मिलियन जूइस को मारे थे वो लोग, और थोड़े ही जूइस को छोड़ दिए थे। लेकिन आजकल जूइस पीपल की पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज होने लगी। सो ये नॉवेल का ओवरव्यू ये है कि ये उस टाइम की सिचुएशन को देख के, उस टाइम के पीरियड को देख के लिखा गई है नॉवेल। ये नॉवेल में ओवरऑल 12 चैप्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट। द साउंड ऑफ द शेल, Fire on the Mountain. Let me write all the 12 chapters here, names of all the 12 chapters here for you. The Sound of the Shell, Fire on the Mountain. जो जो होते गया ना नॉवेल में, लाइक फर्स्ट द साउंड ऑफ द शेल है, वो पार्ट में शेल की साउंड कैसे आई थी उस बारे में। उसके बाद फायर ऑन माउंटेन, एक एक चीज के बारे में जो होते गया उसके ऊपर एक एक सब टॉपिक दिया गया है ये नॉवेल में। हर्ट्स ऑन द बीच, painted faces and long hairs, beast from water, beast from air,
ये एक एक सिचुएशन अराइज होते गई थी. Shadow and the trees, shadow and tall trees, gift for the darkness, a view to the death, the shell and the glass, castle rock, and the last is cry of the hunter. So let's count them: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So these are all 12 chapters of this. Let's have a look at the theme. So this theme is based on civilization and slavery, individualism and community, man versus nature, the nature of the evil, loss of the innocence, negative consequences of the war. So before starting the novel, let's have a look at the characters. Ralph. Ralph is a big and physically strong boy. He is not a ruler, but this boy particularly requested all to search a way to escape from the island. This boy reflects law, governance, civil society, and this is the most civilized and calm boy. Law, governance and civil society का रिफ्लेक्शन है ये रैल्फ. नेक्स्ट इज पिगी. ये एक लड़के का नाम है. Piggy is fat. Piggy has asthma, and he always supported Ralph. Piggy is a very intelligent boy. He is the transition of science and logic in the novel. He reflects science and logic. Piggy eats a lot and he works very hard, जैसे कि physical labor. Next character is Jack. So Jack is the person who loves power. उन्हें powerful रहना चाहते हैं. And Jack is also the head boy of hunters. और जैक क्या करे एज अ हेड बॉय उन्हें पनिशमेंट्स डिक्लेयर करे. जैक ऑलमोस्ट एंड तक भी लीडर थे. जैक को बहुत ही ग्रीड था पावर के लिए. लव के साथ साथ ही वॉज वेरी मच ग्रीडी फॉर द पावर. नेक्स्ट कैरेक्टर इज सिमोन. सिमोन इज अ ब्रेव बॉय. उसको किसी भी चीज का डर नहीं था एंड ही डिड नॉट बिकेम हंटर इन द एंड. And he was so brave that he went alone in the forest. Next is naval officer. Naval officer is someone नेवी से बिलोंग करते और एक शिप में आते एंड में टू हेल्प द बॉय रेस्क्यू फ्रॉम दैट प्लेस. इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ बॉयज इन द नॉवेल विच इज नॉट नेसेसरी बट दिस आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. इन लोग के बारे में क्वेश्चंस पर्टिकुलरली पूछ सकता है. तो जैक इज love and greed for lover. Okay.
Jack has love and greed for power. Let's get into the novel. So, ड्यूरिंग एन अननेम्ड टाइम ऑफ वार, जब वार चल रहा था वर्ल्ड वार 2, उस टाइम का पर्टिकुलर लाइक डेट तो मेंशन नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तब एक प्लेन क्रैश हुआ ओवर द पैसिफिक साइड पे। एक प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन का पायलट की डेथ हो गई, और बहुत सारे बच्चे वो प्लेन में थे जो क्रैश से वो लोग सरवाइव कर लिए एक आइलैंड के ऊपर। और उन लोग एक अपने आप को मतलब व्हेन दे केम इनटू द सेंसेस, तो उन लोग एक डेजर्टेड आइलैंड पे अपने आप को देखे। वहां पर कोई भी अनइनहैबिटेंट नहीं था, मतलब दूसरा कोई और इंसान नहीं था, वहां पर वो बॉयज ही थे सिर्फ। वेयर दे वर अलोन विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन। अभी एज उन लोग के साथ सिर्फ एक पायलट थे जो एडल्ट थे। अभी वो पायलट की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, तो ये बॉयज अकेले वहां पर बच गए थे। अब उन लोग बच गए थे तो अब उन लोग को सरवाइव भी करना है, रहना है वहां पर, उन लोग को खाना ढूंढना है, उन लोग को सोना है, सेफ्टी के लिए उन लोग को थोड़ा शेल्टर की भी जरूरत है। तो वो बॉयज वहां पर एक्सप्लोर करना शुरू हो गए, ढूंढना क्या है, खाने के लिए क्या है, कुछ उन लोग को क्लोथ्स या फिर दूसरे भी ह्यूमन नीड्स रहते राइट, उस सब के लिए। सो रैल्फ एंड पिग्गी दोनों को क्या हुआ, एक शेल मिला। दिस इज कॉल्ड एज शेल। हिंदी में इसको शायद शंख बोलते हैं। तो ये शेल को एक तरफ से ब्लो करे तो उसमें से साउंड्स आते हैं। तो रैल्फ और पिगी को ये शेल मिला, और इन लोग इसमें ब्लो करे तो बहुत जोर की एक साउंड क्रिएट हुई। वो साउंड से क्या हुआ, सारे बॉयज आ गए, एक जगह जमा हो गए। एंड रैल्फ एंड पिगी उन सबको बोलेगे अपन सब क्या करेंगे, किसी को भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना है, कुछ बोलना है, तो ये ब्लो करेंगे। इसका एक कंडीशन है, और जो भी ब्लो करे उनके पास सारे लोग आना और उनकी बात सुनना। ये शेल उनके पास रहना जरूरी है, ऐसा डिसाइड कर लिया। तभी रैल्फ गिव एन एडवाइस कि हम सबको रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेना चाहिए, और ये जगह जो है, ये आइलैंड, वो स्केप करना चाहिए, मतलब यहाँ से निकलना चाहिए हमको बच के अपने होमलैंड पर जाने के लिए। ये ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है नॉवेल का, द साउंड ऑफ द शेल। सो पिग्गी सेड के हाँ अच्छा आइडिया है ये, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेनी चाहिए, और किसी एक को हम में से लीडर बनना चाहिए। सो ये पिग्गी की बात सुन के, एज पिग्गी वॉज फैट एंड ही ईट्स अ लॉट, जैक जो है ही मेड फन ऑफ पिग्गी, बिकॉज तुम तो मोटे हैं, तुम क्या लीडर बनते इस तरीके से। सो जैक वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिकमिंग लीडर, बट ये लोग क्या कर रहे, वोटिंग सिस्टम रख दिए। दे आस्क ऑल द बॉयज टू वोट कि कौन लीडर बनता। सो बॉयज चूज रैल्फ एज देयर लीडर, बिकॉज रैल्फ बहुत ही काम, बहुत ही सेंसिबल पर्सन था। तो रैल्फ को क्या करे, बॉयज अपना लीडर चूज कर लिए। सो रैल्फ जब लीडर बन गए थे, तो रैल्फ क्या करे, जैक को भी लीडर बना दिए। जैक को इन हंटर ग्रुप का लीडर बना दिए। एक ऐसा ग्रुप, हंटर ग्रुप बनाओ लोग, जो इन लोग के लिए खाना सर्च करके लाना। और रैल्फ का जो ग्रुप था, दैट ग्रुप वाज द ग्रुप जो शेल्टर बनाता था, मतलब घर बनाने के लिए। अब इसमें क्या था, थोड़े बड़े बॉयज भी थे, थोड़े छोटे बॉयज भी थे। तो हंटिंग करने के लिए जैक क्या करे, बड़े बॉयज को ले लिए, और रैल्फ के साथ शेल्टर बनाने के लिए छोटे बॉयज। अब ऐसे लोग डिवाइड कर लिए बॉयज। उसके बाद एक बॉय, यहाँ पर देखो, एक बॉय का एक कंप्लेन आया। वो बॉय बोला कि मेरे को एक डिमॉन टाइप दिख रहा, मतलब एक बीस्ट टाइप मेरे को ओशन में दिखा बोलकर, लेकिन कोई भी उसकी बात को बिलीव नहीं करे, बिकॉज उसके पास ये शेल नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि रैल्फ को एक आइडिया आया
वो आइडिया ये था कि इन लोग सोचे कि वहां पर एक माउंटेन था, उसके ऊपर हम आग लगा देंगे। उसके ऊपर आग लगाने से अगर कोई भी नियर बाई प्लेन या शिप कोई भी चीज जा रही तो आग देख के लोग रुकते, समझते कि यहाँ कोई ह्यूमंस है और अपने को रेस्क्यू कर लेते, मतलब बचा लेते बोलकर लोग ऐसा डिसाइड करें। सो ये आइडिया सबको अच्छा लगा। सो पिग्गी एक ऐसा बॉय था, उसके पास ग्लासेस थे, मतलब स्पेक्स थी उसको। तो उसकी ग्लासेस की हेल्प से लोग क्या करें, माउंटेन पे फायर लगा दिए, आग लगा दिए। और उसके बाद वो आग को वैसे ही रहने दिए वो लोग, ताकि कोई आके उन लोग को रेस्क्यू कर सकना। रैल्फ जो है बच्चों के साथ मिलके बीच पे छोटे छोटे हर्ट्स बनाना शुरू कर दिए, जिसमें वो लोग रह सकना। और जैक अपना काम जो उनको हंटिंग का दिया गया था वो ड्यूटी स्टार्ट कर दिए। मतलब लोग अच्छा सिविलाइज्ड हो गए, अपना काम डिवाइड कर लिए और अपने काम के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। जो लोग डिवाइड कर लिए वो बहुत अच्छा था। बट दे पुट द फायर फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ, वो पिगी के ग्लासेस से जो आग लगा दिए थे उससे क्या हुआ, पिगी के ग्लासेस खराब हो गया। पिगी के पास स्पेक्स नहीं है, उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा। अब वही आग लगी तरफ ये बॉयज थे, उसमें क्या हुआ, एक बॉय गुम गया। अब वो बॉय जब गुम गया था, फिर बाद में जब वो लड़का मिला तो लड़का बोला कि मैं जब अकेला था मैं एक बीस्ट को देखा लैंड पे। तो दिस इज द बीस्ट ऑफ एयर, वाटर। ये चुप कंप्लेन्स करे बॉयज, लेकिन एक्चुअल में कोई ये बीस्ट को देखे नहीं थे, सिर्फ कंप्लेन कर लिए। अब जब ये लोग यहाँ पर ऐसा रहना शुरू कर दिए थे तो ये लोग क्या करें, अपन रियल में हंटर्स बन गए। बल्कि जैक के ग्रुप वाले क्या करें, जैसा हंटर्स के फेसेस पे पेंट्स रहते, उन लोग के हेयर्स भी ग्रो हो गए थे लॉन्ग, तो वैसे उन लोग अपने फेसेस पे पेंट कर लिए, सो दैट उन लोग को थोड़ा रियल वाला लुक आना। अब ये बॉयज अपने आप को रियल हंटर्स समझने लग गए थे। वहां पर जो भी एनिमल्स दिखाई दे रहे थे उन लोग को हंट करके मार के लोग वही आग में फ्राई करके खा ले रहे थे। ऑल्सो एट दैट टाइम रैल्फ को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, बिकॉज कोई भी रैल्फ की शेल्टर्स बनाने में हेल्प नहीं कर रहे थे। और सारे बॉयज क्या हुआ, ऐसे ही रह रहे के बहुत केयरलेस हो गए थे। और उन लोग को बीस्ट का भी डर हो रहा था। लाइक एनी हाउ दे वर लिटिल बॉयज ऑफ यंग स्कूल, तो उन लोग को ऐसे मैच्योर पर्सन्स नहीं थे, तो उन लोग के दिल में डर भी था और लोग थोड़ा स्केर्ड भी थे कि कहीं से बीस्ट आके उन लोग को खा लेंगे बोलकर। ऐसे ही थोड़े दिन चले गए, उसके बाद टू प्लेन्स क्रैश हुए वही आइलैंड के ऊपर, और वहां से एक पर्सन गिर गया था वो आइलैंड पे, तो पैराशूट के थ्रू से। बट वो पर्सन की डेथ हो गई और बॉयज लड़ना शुरू कर दिए कि अभी कैसे करेंगे, इसकी भी डेथ हो गई। और रैल्फ क्या करे, बॉयज के साथ मिलके अब चलो अपन ये जो पर्सन की डेथ हो गई इसको लेके जाएंगे, अपन इसको ठीक हो सकता है या फिर इसकी डेथ हो गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उसकी डेथ हुई या फिर ही इज अलाइव। तो ढूंढने की कोशिश करे करे करे, लेकिन वो पर्सन वो आइलैंड पे कहीं गुम गया जो ये बॉयज को मिल नहीं रहा था। तो ये लोग अपना शेल्टर बनाना छोड़ दिए, फूड हंट करना छोड़ दिए और एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दिए वो पर्सन को ढूंढने के चक्कर में। और ये लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज रहते उसकी शैडो में जाके ठहर के सो जा रहे थे या फिर वो शैडो में बैठ रहे थे, बिकॉज अभी इन लोग के घर रेडी नहीं हो सके थे। और जब अंधेरा हो रहा था ना तो इन लोग को अच्छा दिख रहा था, लाइक दैट दे फेल्ट दैट इट इज गिफ्ट ऑफ डार्कनेस। सुकून फील हो रहा था। ऑब्वियसली वो आइलैंड है तो वहां पर सनराइज बहुत ज्यादा रहते हैं। सो इस तरीके से बॉयज की लड़ाई हो गई, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जैक का ग्रुप और रैल्फ का ग्रुप दोनों में लड़ाई हो गई। बिकॉज इन लोग को शेल्टर बना के नहीं दे सक रहे थे और दूसरे जैक का ग्रुप इन लोग को फूड नहीं दे सक रहा था, तो दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो गई सारे बॉयज में। तो अब रैल्फ क्या करे, हंटर बन गया थोड़े बॉयज को लेके, अब उन्हीं फूड हंट करने चले गए। तो उन लोग क्या करे, हंट करते करते एक पिक को मारे और वो पिक का हेड जो है एक स्टिक पे लगा दिए। पिक का हेड एक स्टिक पे लगा दिए, तो जब ब्लड रहता ना एनिमल्स को कट करे मत, उसको बहुत सारे फ्लाइज आके उसके सराउंड लगना शुरू हो गए। तब उस चीज को
सिमोन देख लेता है, देख के ही थॉट के वो एक बीस्ट है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है वो। तो इसीलिए ये नॉवेल का नाम भी लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। तो सिमोन को ऐसा फील होता, उन्हें बहुत थका हुआ भी रहता, फ्रस्ट्रेटेड भी रहता, सारे बॉयज में लड़ाई होते रहती, तो उसको ऐसा फील होता है कि अभी वो जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, जो पिक का हेड है, वो उससे बात कर रहा, उसको बोल रहा कि तुम बहुत ब्रेव है, तुम रास्ता ढूंढ सकते, तुम घर जा सकते, तुम में इतनी हिम्मत है, ऐसा उसको बोल रहा था। तो उन्हें जाके उसको टच करता तो उसको पूरा ब्लड लग जाता। अब उन्हों समझता कि ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है और इन्हों मेरे को इंस्ट्रक्शन दी है, यही चीज बोलने इन बॉयज के पास जाते रहता, बॉयज सारे बॉयज को ढूंढने, वो शेल ढूंढने, तो डैट उन्होंने सबको अब ये चीज बोल सकना। लेकिन वो शेल तो नहीं मिलता, लेकिन जो प्लेन क्रैश में एक पर्सन की डेथ हो जाती जो इन लोग को नहीं मिलता ना, वो सिमोन को मिल जाता जंगल में। इन बहुत ब्रेव रहता, इन अकेले चले जाते जंगल में। तो जब सिमोन को वो पर्सन मिलता, at that time he found that that person is already dead। तो पर्सन की ऑलरेडी डेथ हो गई इसको मालूम होता, तो he run towards the boys to save them। इस जंगल में अकेले घूमने फिरने से और ब्लड लग के भी सिमोन का कंडीशन बहुत बुरा हो जाता। जब सिमोन आके बोलते कि आई हैव सीन द बीस्ट और लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, तो सारे बॉयज इसी को मार देते, यही बीस्ट अपने को धोखा दे रहा समझ के सारे बॉयज सिमोन को मिलके मार देते। जब सिमोन की डेथ हो जाती, उसके बाद फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती कि अब तुम, जब लोग को पता चल जाता कि हम अपने ग्रुप के ही एक लड़के को मार दिए, तो रैल्फ और जैक दोनों के ग्रुप में फिर लड़ाई हो जाती। यही लड़ाई के बीच में पिगी की भी डेथ हो जाती, एक रॉक पत्थर जाके पिगी के सर को लगता और पिगी की भी डेथ हो जाती। दिस ऑल्सो हैपेंड बिकॉज पिगी का स्पेक्स गुम गया था, ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली। यही फाइट चलते रहती और ये बॉयज सारे आइलैंड वाले बॉयज बन जाते। ऐसा लोग पूरा लीव्स पहनना शुरू कर देते क्लोथ्स की जगह, ये लोग के हेयर्स ग्रो हो जाते, ये लोग अपने फेसेस को पेंट कर लेते। एट दैट टाइम अ नेवी ऑफिसर केम ऑन दैट आइलैंड थ्रू द शिप। अपने शिप से वो नेवी ऑफिसर वहां पर आते। अब वो नेवी ऑफिसर को देखते कि रैल्फ स्टार्टेड क्राइंग। रैल्फ वो नेवी ऑफिसर को देख के, मतलब कोई बड़े पर्सन को लोग बहुत दिन बाद देखते हो, छोटे छोटे बॉयज, तो उनको खुशी से या फिर जो भी उनके अंदर के फीलिंग्स है रोना आ जाता। वही देख के सारे बॉयज आते हैं उनकी रोने की आवाज सुन के और सारे बॉयज रोना शुरू कर देते। So that navy officer felt very uncomfortable कि what is this happening, why are they all crying after seeing me बोलकर। So the boys look at the ship कि हाँ चलो ये शिप से अभी अपन जा सकते बोलकर। So the navy officer felt that the boys have been playing game। उनको नहीं मालूम रहता कि बॉयज का ये सब चल रहा, तो वो लोग वहां पर इतने टाइम से है या फिर, तो वो नेवी ऑफिसर वो बॉयज से पूछते कि व्हाट आर यू ऑल डूइंग हियर, क्या तुम लोग कोई एक गेम खेल रहे हैं बोलकर नेवी ऑफिसर ऐसा समझ जाते हैं। एंड ही स्कोल्ड्स द बॉयज कि ऐसे गेम्स नहीं करना, नहीं खेलना, ये अपने टाइप ऑफ गेम्स नहीं है। अपन अच्छा सिविलाइज्ड रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बात करना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, रेस्पॉन्सिबल रहना, ये सब चीजें नेवी ऑफिसर वो बॉयज को एक्सप्लेन करते, despite of knowing that what they have gone through। So वो बॉयज नेवी ऑफिसर को एक होप में देखते और वहीं पे ये नॉवेल एंड हो जाती। दिस नॉवेल हैज नॉट द सेकेंड पार्ट के जब बॉयज जाते अपने घर को पहुंचते नहीं पहुंचते, वो सब डिटेल्स कुछ भी नॉवेल में नहीं दी गई है। दिस हैज एंडेड जब बॉयज एक होप से वो शिप को देखते, वहीं पे ये नॉवेल का एंड हो गया। सो द मोरल ऑफ द नॉवेल इज, ये बॉयज जब यंग, मतलब ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, इन लोग के पास बहुत इनोसेंस थी, वो इनोसेंस कहीं ना कहीं मर गई। ये लोग एक दूसरे का मर्डर कर दिए और एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे से करने लगे फिल्टर के लिए हो। ये चीज, ये दिस ऑल्सो शोज अस वन थिंग कि ह्यूमन की लड़ाई किस चीज के लिए होती, मनी के लिए, पावर के लिए, ग्रीड रहता इंसान में उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बॉयज का जो इनोसेंस था स्टार्टिंग में, वो लॉस हो गया। ऑल्सो सिविलाइज्ड
सिविलाइजेशन जो हम अच्छे से रहते, वो चले गया। और जब बना दिए थे तो लीडर्स थे, काम नहीं करने थे, या फिर लोग को स्लेव। और ह्यूमन और नेचर का भी बताया गया इसमें, कि नेचर के जो चीजें हैं जैसे कि ट्रीज है, हम उनसे कैसा फायदा सरवाइव कर सकते हैं। ऑफ द वार, वार से क्या क्या नेगेटिव थी, पावर के लिए लोग कैसा लड़ ले रहे हैं, ये सब मीनिंग than we think. This is it. Inshallah, we'll conduct our next class on Monday, because I need time to read the novel or get a review from 2 3 books of it, or maybe from encyclopedia. Yeah, okay. Have a good day. I'll post the questions of this novel, inshallah, by tomorrow. But before ending the class, if you have any doubts, let's clear it out. Please do ask me. Okay, so we'll end up the class here. Thank you all for giving your time.